आप सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर चंदन निराला आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। और हमारे बीच में भाई सावन कुर्रे हैं और हम दोनों सेवकाई करते हैं। लेकिन हम दोनों की सेवकाई के बीच में कुछ बातें हैं जो हम लोगों को समझ में आई है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा हमारे बीच में डिस्कशन हुआ, तो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहते हैं हम लोग। तो प्रार्थना के विषय में था, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 6 अध्याय के 9 पद से लेकर के 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं कि है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस जब पूरे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जितनी बातें लिखी गई हैं, अक्सर क्या होता है कि कलीसियाओं में इसके विषय में लोग समझते नहीं है कि ये क्या है, लेकिन इसको बोल देते हैं। जैसे रट्टू टोपा को हम सिखाते हैं कि मिट्टू मिट्टू बोल करके, तो वो मिट्टू मिट्टू बोलने लगता है कि नहीं, लेकिन उसके अर्थ को समझता नहीं है कि नहीं। उसी प्रकार से कलीसियाओं में भी लोग उसके अर्थ को समझते नहीं है, लेकिन उसको बोल देते हैं। तो पास्टर जी, आप इसके विषय में आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो कृपया दर्शकों के साथ में कीजिए। धन्यवाद पास्टर जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है। यीशु मसीह ने जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो चेले उनके पास आते और कहते हैं, प्रभु यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, हमें भी सिखा। तो यीशु मसीह सबसे पहली बात कहते हैं कि हे तुम जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो। यीशु मसीह उस प्रार्थना में पहली बात शामिल नहीं है। उसने कहा जब तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहो। और क्यों यीशु मसीह उस प्रार्थना में शामिल नहीं है, हम आगे बात करेंगे। तो पहली बातें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, परमेश्वर को महिमा देने वाला शब्द है। और सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई से प्रार्थना स्टार्ट होना चाहिए, ये उस जगह में यीशु मसीह बता रहे हैं। दूसरी बात पास्टर जी, ये जो प्रार्थना है यीशु मसीह क्यों उसमें शामिल नहीं है, मैं बताना चाहूँगा। उसमें एक लाइन है जिसमें कहा गया, जैसे हमने दूसरे के अपराधों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यीशु मसीह ने क्या कोई पाप किया था? नहीं, वो निष्कलंक है। तो वो ये प्रार्थना कर ही नहीं सकता कि जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया, मेरा भी अपराध क्षमा कर। और ये जो प्रार्थना है ये 2 भागों में है। पहला जो भाग है वो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना, मजबूत करना। और दूसरी बात है मनुष्यों के साथ अपने रिश्ते को सही करना या मजबूत करना। पहले जब प्रार्थना हम पढ़ते हैं या करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये जो प्रार्थना है यहाँ तक, ये परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की बड़ाई के लिए है, या परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना बताता है। दूसरी बात जब यहाँ से आता है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं कि आप पहले अपने रिश्तों को मनुष्यों के साथ सही कीजिए, मजबूत कीजिए, अपराधों को क्षमा करना सीखिए। बिल्कुल। और आगे कहता है उसी प्रकार तू भी हमें क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में ना ला। ये क्या है? मनुष्यों के साथ अपने रिश्ते को सही करना। यानी इसमें 2 भाग है, पहला कहने वाला और दूसरा करने वाला। परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना है और दूसरी बात हमें लोगों के लिए काम करना है, उन्हें माफ़ करना है। तो ये 2 बातें हैं। 10 आज्ञा में जब हम पढ़ते हैं तो 6 आज्ञा परमेश्वर से संबंधित है। 6 आज्ञा परमेश्वर के साथ रिश्ते को सही करने के विषय में सिखाता है, और नहीं 4 आज्ञा सिखाता है, और 6 आज्ञा मनुष्यों के साथ रिश्ते को ठीक करने के विषय में बताया गया है। तो आज बहुत सारे लोग इसी प्रार्थना को करते हैं, बहुत सारे लोग इसी प्रार्थना दोहराते हैं, तो दोहराते हैं, बिल्कुल समझते नहीं है, दोहराते हैं। हाँ, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, गत्सेमनी बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उसने जब चेलों को देखा सो रहे हैं आलस के मारे, तो कहता है तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। तो वो परमेश्वर कैसे कहेगा कि आप बस 30 सेकंड की प्रार्थना करो फिर सो जाओ? वो एक विषय है ना पास्टर जी? आप भी कुछ बताइए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पास्टर सावन ने एक्सप्लेन किया और आप सभी को इस विषय को समझना चाहिए। देखिए, हम प्रार्थना करते हैं तो उसके अर्थ को समझना है हमको, और हम अपने दिल की बात को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने में रखते हैं। साधारण सी बात में कहें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि हमको किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक पैटर्न है और उस पैटर्न के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं करना चाहिए कि जो बातें लिखी है केवल उसी को हम दोहराते रहें, उसके अर्थ को न समझें। हमको उसको अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है
और उस अर्थ को समझ करके यदि हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी होगा। मैं समझता हूँ कि आप सभी सीखे होंगे और ऐसे ही छोटे छोटे और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। भविष्य में प्रार्थना कीजिएगा कि हम आपस में मिल करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की।